हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइज़, हम लेके आ चुके हैं लेक्चर ऑन डेली करंट अफेयर्स, जिसमें हम आज कवर करेंगे करंट अफेयर्स ऑफ 18 अप्रैल 2021। गाइस, आप सब जानते हैं पिछले 2 मंथ से हम रेगुलर आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो करंट अफेयर्स की, और वहां से आप हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। या फिर अगर आप सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो हमारे सभी प्रीवियस लेक्चर्स की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस से सभी लेक्चर्स की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, क्लियर है? चलिए मूव करते हैं आज के पहले करंट अफेयर के ऊपर। इंडिया साइंड हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक टू रिवाइव द नेचुरल रिसोर्सेज इन मेघालय। मेघालय के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको रिवाइव करने के लिए इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ कितना जो है लोन एग्रीमेंट साइन किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं गाइस, मार्क योर राइट आंसर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा $48 मिलियन जो हैं, इतना जो है लोन एग्रीमेंट इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ जो है साइन किया है टू रिवाइव द नेचुरल रिसोर्सेज इन मेघालय। क्लियर है गाइस? ज़्यादा डीप में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच यूनियन टेरिटरी इज़ होस्टिंग द आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल। तो आपको बताना है कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो होस्ट करी है आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल। आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल जो है इसको कौन सी यूनियन टेरिटरी होस्ट कर रही है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड हैं गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोस्तों राइट आंसर आपका होगा वो होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड हैं वो आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल को जो है होस्ट कर रहे हैं। ज़्यादा डीप में आप यहाँ से पढ़ सकते हो, कब कमेंट्स होगा वगैरह सब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, कितने टाइम पीरियड तक चलेगा। ठीक है, 5 डे इवेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन इज़ द वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपने लेक्चर जो था हमारा करंट अफेयर का उसमें भी किया था। बताइए, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए जो वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है वो एवरी ईयर कब ऑब्जर्व किया जाता है, अप्रैल 15, अप्रैल 16, अप्रैल 17 या फिर 18। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अप्रैल 17। ठीक है, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 17 इन एवरी ईयर। ठीक है, हर साल जो है इसे अप्रैल 17 का जो है ऑब्जर्व किया जाता है। ज़्यादा डीप में दोस्तों आप यहाँ से पढ़ सकते हो, एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे आपको डीप में प्रोवाइड करी हुई है। चलिए पीडीएफ डाउनलोड करके आप ज़रूर से हमारी जो भी एक्सप्लेनेशंस होती हैं दोस्तों उनको पढ़ लिया करिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इसमें मेंशन की हुई होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एज़ पर लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट 2018। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की जो साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट होती है 2018 की। ठीक है, 2018 की जो फोकस रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग व्हाट इज़ द इंडियाज़ ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 to 20। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, लेटेस्ट रिपोर्ट है ये आपको बता रही है जिसमें उन्होंने इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसको प्रिडिक्ट किया है। तो आपको बताना है कितनी जो है इंडिया की उन्होंने ग्रोथ रेट को जो है प्रिडिक्ट किया है। ठीक है, एज पर द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक्स साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट 2018। ये जो रिपोर्ट है इसका नाम भी आपने याद रखना है। तो बताइए इंडिया की ग्रोथ रेट इन्होंने कितनी प्रिडिक्ट की है। यहाँ पे ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है गाइस। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7.5%। ठीक है, यहाँ से आप डीप में पढ़ सकते हो दोस्तों, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे हमने लिखा हुआ होता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ने से आपको जो है क्वेश्चन कभी भूलते भी नहीं है। तो पीडीएफ डाउनलोड करके हमारे एमके क्लासेस टेलीग्राम चैनल से सभी एक्सप्लेनेशंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली पेड विजिट टू विच नेशन एंड इन्वाइटेड इट्स CEO टू इन्वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली कौन से नेशन में विजिट किया है और उनके उस देश के उस नेशन के जो भी CEOs थे उन सभी को उन्होंने बोला कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें। वो आपको बताना है, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। दोस्तों, जो PM मोदी की जो विजिट्स होती हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए
कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में कहाँ कौन से नेशन में विज़िट किया है और वहाँ पर उन्होंने उस नेशन के जो CEOs हैं उनको कहा है कि वो इन्वेस्ट करें इंडिया में। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका होगा स्वीडन। क्लियर है गाइस। तो PM नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने विज़िट कहाँ किया है, स्वीडन में। ज़्यादा डीप में यहाँ से पढ़ लीजिएगा आप एक्सप्लेनेशन। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। When was the International Day for Monument and Sites observed? जो डिफरेंट मोनूमेंट्स और साइट्स होती हैं उनका डे जो है, इंटरनेशनल डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है अप्रैल 17, अप्रैल 18, अप्रैल 19 एंड अप्रैल 20। गाइस बताइए यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मोन्यूमेंट्स एंड जो साइट्स का डे होता है उसे कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो होगा अप्रैल 18। ठीक है, अप्रैल 18 को जो है इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट एंड साइट्स जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली एवरी ईयर, यानी कि अप्रैल 18 को। ज़्यादा डीप में आप एक्सप्लेनेशन जो है पढ़ सकते हो, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ डिसाइडेड टू रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ डिप्लोमेट्स बिलोंगिंग टू विच नेशन? तो यूनाइटेड स्टेट्स ने हाल ही में डिसाइड किया है कि वो रिस्ट्रिक्ट करेगा उन डिप्लोमेट्स की मूवमेंट को जो कि कौन से नेशन को बिलोंग करते हैं, नॉर्थ कोरिया को, रशिया को, चाइना को या फिर पाकिस्तान को। ठीक है, आपको बताना है US ने जो है डिसाइड किया है कि वो रिस्ट्रिक्ट करेगा मूवमेंट ऑफ द डिप्लोमेट्स फ्रॉम विच नेशन, कौन से नेशन के जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी मूवमेंट को जो है रिस्ट्रिक्ट करेगा US। तो गाइस यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन D, दैट इज़ पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा डीप में यहाँ से पढ़ लीजिएगा। पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको उनकी जो मूवमेंट है US के अंदर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। NASA हैज़ लॉन्च्ड विच मिशन टू स्टडी मैटर बिटवीन डिस्टेंट स्टार? जो भी डिस्टेंट स्टार्स हैं उनके बीच में मैटर्स को स्टडी करने के लिए कौन सा मिशन जो है नासा ने लॉन्च किया है? टिस, चेस, ब्लू या फिर PRKS? बताइए दोस्तों, कौन सा मिशन जो है नासा ने हाल ही में लॉन्च किया है टू स्टडी द मैटर बिटवीन डिस्टेंट स्टार्स? तो दोस्तों याद रखिएगा, चेस जो है एक मिशन है। ठीक है, चेस इज़ द मिशन विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द नासा। ठीक है, नासा के द्वारा जो लॉन्च किया गया है वो है चेस मिशन। क्लियर है गाइस, यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी आज के क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये थे दोस्तों हमारे लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टडी किया कि जो नासा है उसने एक मिशन लॉन्च किया है टू स्टडी द मैटर बिटवीन डिस्टेंट स्टार्स। तो चेस जो है उस मिशन का नाम है। इसके बाद पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं दोस्तों उसको US ने मूवमेंट करने में US में मूवमेंट करने के लिए जो है US ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अप्रैल 18 को जो है मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स का जो डे होता है इंटरनेशनल डे उसे ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने स्वीडन में जो है हाल ही में विजिट किया है और वहाँ के CEOs को जो है इन्वेस्ट करने के लिए बोला है इंडिया में। इसके बाद दोस्तों हमने स्टडी किया था यहाँ पे कि द वर्ल्ड बैंक की जो साउथ एशियन इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की ग्रोथ रेट को कितना प्रेडिक्ट किया गया है, वो किया गया था 7.5%। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पे हेमोफीलिया डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो किया जाता है 17 अप्रैल को। दोस्तों याद रखिएगा 17 अप्रैल को एवरी ईयर जो है ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के साथ साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हैं वो आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल को जो है होस्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि इंडिया ने साइन किया है एक लोन एग्रीमेंट वर्ल्ड बैंक के साथ टू रिवाइव द नेचुरल रिसोर्सेज इन मेघालय। तो वो कितना था, तो वो था $48 मिलियन का। दोस्तों क्लियर है, आज के क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना है आप सभी ने। और अगर आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया वीडियो में MK क्लासेस हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ से आपको हमारे सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो जरूर से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आपकी जो तैयारी है हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे बनी रहे।